हेलो एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और कहीं ना कहीं आप बेआवाज़ों की आवाज़ भी बन जाते हैं। उसकी चंद मिसालें मैं अक्सर पुरानी वीडियोस में दे चुका हूं, इससे जो गुज़श्ता वीडियोस आपके साथ शेयर की वाओ टीवी पे। बात यह है कि जैसे आप अभी तक सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, बहुत से दोस्त हैं, बहुत शुक्रिया उनका। तो बहुत से लोग दोस्त जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारी वीडियोज़ को देखते हैं। तो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए मेहरबानी से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक, ट्विटर या ख़ास तौर पे व्हाट्सएप के मुख्तलिफ ग्रुप्स के आप मेंबर्स होते हैं तो आप हमारी आवाज़ को इसलिए भी शेयर कर दें कि हो सकता है आप किसी की आवाज़ बन जाए। क्योंकि बहुत से दोस्त जो हैं हमें यूट्यूब पे कमेंट करके या किसी न किसी हवाले से हमारा जो ऑफिशियल पेज है तस्कीन खान या मेरा जो ज़ाती पेज है तस्कीन खान, तो उस पर वो कॉन्टेक्ट करके तो रब्ता कर लेते हैं और कोई ना कोई केस शेयर कर लेते हैं, किसी की आवाज़ बुलंद करते हैं, किसी की वीडियो हमें भेज देते हैं कि कोई बहन या भाई मुतासर है तो उसकी आवाज़ बने। तो हम अपने से पूरी कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से भी आप इस चेन का हिस्सा बन जाते हैं जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे एक मजबूत रिश्ता जो है वो बन जाता है। आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करूँगा, अगर उनका सिर्फ नाम ही लूँ तो आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, कदरें आना शुरू हो जाएंगी, इंसान की इज़्ज़त भी आएगी, आपको वैल्यू भी उनकी नज़र आएगी, उनकी कुर्बानी, खिदमत, शहादत। एक ही नाम है, शहबाज भट्टी शहीद। जी हाँ, ये नाम जब लेता हूँ तो एकदम एक नया सा जज्बा और एहसार और पता नहीं क्या क्या दिल में आता है। लेकिन सबसे बढ़ के इज़्ज़त आती है कि इस बंदे ने अपनी कौम के लिए जो उसने बोला था वो कर दिखाया। आपको याद है कि जब वो शहीद होने वाले थे तो अपनी शहादत से कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवाया था। उसके बारे में मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा, लेकिन इसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि मैं अपनी कौम के लिए अपनी जान देने के लिए भी दरेग नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान है जिन्होंने हमारी खातिर जान दी। तो मैं जिस मिशन पे निकला हूँ मुझे पता है कि ख़तरात लाहक हैं, लेकिन मैं घबराऊंगा नहीं। इस अजीम पर्सनैलिटी के ऊपर जब मैं प्रोग्राम कर रहा था तो मेरे दिल में था कि इनके बारे में थोड़ा सा इनके खिदमात का तो सारी दुनिया को पता है, लेकिन ये पर्सनैलिटी कौन है। और मुझे शरफ़ हासिल हुआ कि मैं इनसे यहाँ लंदन में मिला, मुलाकात कैसे रही और उनके मुतअद्दिद बार मैंने इंटरव्यूज़ भी किया, वो लकी इनफ। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगा। इनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में मैं मुख्तसरन बता दूँ। 9 सितंबर 1968 को लाहौर में पैदा हुए, खुशपुर फैसलाबाद जिसको लाइलपुर भी कहते हैं, वहाँ से इनकी फैमिली का ताल्लुक़ है। और मास्टर जेकब मसीह साहब मास्टर थे, टीचर थे, उस्ताद थे, उनके ये फर्जंद हैं। और टोटल 6 बहन भाई। और अभी सिर्फ टीन एज ही में थे शहबाज भट्टी साहब जब उनको विज़न मिला, स्पिरिचुअली उन्होंने फ़ील किया कि मुझे अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट करना है और जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मसीही कौम और जो अक़लीतें हैं बिलअमूम उनकी आवाज़ बनना है। क्योंकि उनको पता था कि उनके साथ कहीं ना कहीं समाजी लिहाज से, सियासी लिहाज से और इंसानी हकूक़ के हवाले से ज़्यादतियाँ हो रही हैं और होती जा रही थी। तो टीन एज में उन्होंने ये तय कर लिया था। और ही वॉज़ वेल एजुकेटेड, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने मास्टर्स किया, फिर बाद में पॉलिटिकल साइंस में भी मास्टर्स किया और फिर डिप्लोमा भी किया इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में। लेकिन अभी वो जब ग्रेजुएशन ही कर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर तो उनको विज़न मिला कि उन्होंने क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट CLF के नाम से एक बड़ी मशहूर ज़माना जमात बनाई अपने करीबी दरीना दोस्तों के साथ। और उनके दरीना जो दोस्त थे उसमें से आज भी बहुत से दोस्त जो हैं वो असम्बली के अंदर भी बैठे हुए हैं या मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसका वो हिस्सा भी हैं। तो फिर इसके बाद उनका जब सियासी या समाजी सफ़र शुरू हुआ तो 1992 में उन्होंने बाकायदा तौर पे CLF के ही बैनर तले पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज को चेंज करने के लिए या इनके ख़ात्मे के लिए बाकायदा तहरीक का आगाज़ किया 1992 में। फिर 1993 में मुझे याद है कि आई वॉज इन लाहौर, आई वॉज स्टडिंग। तो उन दिनों में मैं हाई स्कूल में था। तो पाकिस्तान में जब 1993 के इलेक्शन हुए थे तो इन्होंने ख़ुद हिस्सा नहीं लिया था। मुझे याद है कि साइमन जेकब गिल और बहुत से दोस्त जो हैं वो मुंतखब हुए थे। तो साइमन जेकब गिल साहब का ताल्लुक भी फैसलाबाद से था। मुझे ये नाम पर्टिकुलर इसलिए याद है क्योंकि ही वॉज द विनर। तो ये भी हमने सुना था कि शहबाज भट्टी साहब ने फैसला किया कि वो ख़ुद बैकग्राउंड में रहेंगे और साथियों को आगे लेके आएंगे, ताकि ये भी एक तासुर ना जाए कि जी अपने आप को प्रमोट करने के लिए वो आए हैं, वो साथियों को प्रमोट करें।
ये भी एक बड़ी निशानी थी बैसियत लीडर की, क्योंकि वो लीडर जो होता है वो आपको पता है सेल्फलेस होता है और उसको अपना नहीं कौम का होता है ख्याल, और अपने साथ साथ वो आने वाले वक्त के लिए भी लीडरशिप तैयार कर रहा होता है। सो इट वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड नाइस जेस्चर। वरना अमूमन ये होता है कि लोग अपनी प्रोफाइल के चक्कर में पड़े रहते हैं, कोई भी हो, कारोबार हो या सियासत हो या तालीम हो या कोई भी मैदान हो, मीडिया हो, तो लोग अपने प्रोफाइल के चक्कर में अपने आप को आगे लेके आते हैं। लेकिन इट वाज अ वेरी ग्रेट जेस्चर। फिर आपके रफ़ीक भी देखें कौन कौन लोग थे, इज़्ज़त मुआब बिशप, जॉन जोसेफ शहीद साहब, और फिर इसके अलावा सैसल चौधरी साहब, ग्रुप कैप्टन पाकिस्तान एयरफोर्स का और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तानी मसीही कौम के लिए काबिल फ़ख्र शख्सियत सैसल चौधरी साहब। तो इस तरह के जो उनके रफ़ीक थे उस दौर में, तो आप सोचें कि फिर उनकी परवरिश किस तरह अच्छे हाथों में हुई होगी सियासी लिहाज से। 1998 ही में जब वो खिदमत अंजाम दे रहे थे इंसानी हकूक़ के हवाले से, तो उनको एक पीस अवार्ड दिया गया था उस दौर में 1998 में, अमन अवार्ड, एशियन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट एंड क्रिश्चियन लीग, इनकी तरफ से अमेरिका में उनको अमन अवार्ड दिया गया था शहबाज भट्टी शहीद साहब को। फिर 2002 में सैसल चौधरी साहब के साथ मिलकर उन्होंने एक कामयाब तहरीक चलाई, और वो तहरीक ये थी कि वो कहते थे कि जुदागाना जो इंतखाब है इसको ख़त्म करें। और फिर इसी दौर में उन्होंने एपमा का आगाज़ किया। ये बड़ा मशहूर नाम है, आपको पता है, APM में ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ अलाइंस, एपमा। तो ये बड़ा उनकी शहादत के बाद भी बड़ा लोगों को नाम रट गया था एपमा, तो ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ अलाइंस। तो इसकी छतरी के नीचे से भी बहुत से पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो पाकिस्तान को मिले, पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, और आज भी वो पार्लियामेंट का कहीं ना कहीं हिस्सा हैं एपमा के। तो सोच ये थी कि एक ऐसी पॉलिटिकल अम्ब्रेला बना ली जाए जिसमें मुख्तलिफ पार्टियाँ जो हैं वो आके जमा हों, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो जमा हों और उनका एक इत्तेहाद बन जाए, तो जिसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहे, किसी हद तक नहीं मैं बल्कि कहूँगा बहुत हद तक कामयाब रहे। और वो इसके बिला मुकाबला एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि उनकी रिस्पेक्ट थी, वो इसके सदर भी बन गए, इसके सरबराह भी बन गए। फिर 2003 में हमने सुनते हैं कि वो जब ज़ाहिर इंटरनेशनल एडवोकेसी कर रहे थे पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के लिए, और बहुत से केसेस और ब्लास्फेमी लॉज और बहुत से ऐसे मसले मसाइल थे जो पाकिस्तान के लिए तो बड़े सेंसिटिव हैं, पाकिस्तान के लिए हो ना हो, पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं या एस्टेब्लिशमेंट हैं उनके लिए बड़े सेंसिटिव ये इशूज़ होते हैं। तो उसकी वजह से फिर उनका नाम उस दौर में 2003 में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL पर डाल दिया गया था ताकि ये पाकिस्तान से बाहर ना जा सकें, जो कि बाद में उनका नाम क्लियर हो गया। फिर इस तरह उनका सफ़र चलता रहा एपमा का, और जो मुख्तलिफ हुकूमतें थीं, तो एपमा जो होती थी वो मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ लायज़न का किरदार अदा करती थी। शहबाज भट्टी शहीद भी ख़ास तौर पे एक राब्ता कार के तौर पे जो भी हुकूमत वक्त होती थी, और एपमा के प्लेटफॉर्म से, यानी कि वो पाकिस्तानी अक़लियतों के चूँकि एक तर्जुमान एक अदारा या ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था एपमा, तो उनके बिहार पे वो मुशर्रफ साहब से भी मिलते हैं। फिर हमने देखा बाद में चूँकि वो बेनज़ीर भुट्टो साहब के भी काफ़ी करीब थे, तो फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया बाकायदा तौर पे 2008 में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी, फिर उन्होंने उनको एक बड़ा अहम कलमदान दिया वजारत अक़लियती अमूर का, तो ये एक प्रॉपर वजारत बनाई गई थी उन दिनों में। तो शहबाज भट्टी शहीद को उसका मिनिस्टर बना दिया गया, और फिर उन्होंने 2 साल 3 साल जब तक शहादत से पहले बड़ा भरपूर काम किया, इतना काम किया कि वो आपको एक रिकग्निशन मिली बैन अवी सतह पर एक लीडर के तौर पे। और उन दिनों में आपको याद है कि 2009 में अगस्त में गोजरा का एक बड़ा सानिया हुआ था, जिसमें बेगुनाह मसीहों की जाने गई थी, हमीद मसीह फैमिली और बहुत से ऐसे बेगुनाह थे जो अपने घरों में थे, और उनके घरों को जला दिया गया, पूरी बस्ती को जलाने की कोशिश की गई, और इसमें मसीही शहीद भी हुए थे। और शहबाज भट्टी शहीद पुलिस स्टेशन चले गए थे, और तब तक नहीं उठे जब तक इस केस का प्रॉपर तौर पे मुकदमा दर्ज नहीं हो गया। तो ये भी एक लीडर की खास निशानी थी कि ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए टीवी पे आ गए या बयान दे दिए या बैन अवी चैनल्स पे अपनी प्रोफाइल बढ़ाने के लिए आ गए, वो तब तक नहीं उठे पुलिस स्टेशन से जब तक प्रॉपर केस रजिस्टर नहीं हो गया। फिर ये अगस्त का वाक़या था। फिर अगस्त ही में आसफ जरदारी साहब जो पाकिस्तान के सदर थे, इन्हीं शहबाज भट्टी साहब की सलाह के ऊपर ही उन्होंने माइनॉरिटीज़ डे का भी इजरा किया था। आपको याद है कि 11 अगस्त को पाकिस्तान में ऑब्ज़र्व किया जाता है माइनॉरिटीज़ डे, अक़लियतों का दिन, तो ये भी शहबाज भट्टी साहब को क्रेडिट जाता है। फिर इसके अलावा ये है कि शहबाज भट्टी साहब के क्रेडिट पे ये भी है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त सेनेटर्स बैठे हुए अक़लियती 4 नशिस्तें उनकी कोशिशों से बढ़ाई गई, दीगर लोगों ने भी कोशिश की होगी, इल्म नहीं, लेकिन ये है कि शहबाज भट्टी साहब को क्रेडिट जाता है
कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान ये उनका विजन था कि जो ऐवान बाला है, सेनेट है, तो अपर हाउस, तो उसके अंदर भी अक़लियतों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो ये भी क्रेडिट जो है वो शहबाज भट्टी शहीद को जाता है। फिर सितंबर में 2009 में यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये बड़ा एक अहम फोरम है, इन्होंने शहबाज भट्टी साहब को एक मेडल दिया था इनकी खिदमात के एतराफ़ में। और फिर अक्टूबर इसी साल 2009 में CSW क्रिश्चियन सॉलिडारिटी वर्ल्ड वाइड यहाँ लंदन में एक इमानुएल सेंटर के अंदर लंदन में बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस हुई थी और आई वाज लकी इनफ टू बी देयर। उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा। तो वहाँ पे शहबाज भट्टी शहीद जो है उन्होंने एक स्पीच दी थी बड़ी तारीखी, वो आज भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं। फिर ये है कि जब 2010 आता है तो फिर ऑफिशियली अप्रैल में सेनेट में 4 नशिस्तें भी मिल गई अक़लियतों को। और फिर जुलाई में इसी साल 2010 में उनकी ज़िंदगी को ख़तरात, पहली दफ़ा पता चला कि ख़तरात लाहक हो रहे हैं। और कराची में मौजूद कोई ऐसा कोई जुनूनी बंदा था, मजहबी जुनूनी मैं कहूँगा, उसने पहली दफ़ा सीरियस थ्रेट जारी की थी शहबाज भट्टी शहीद को, क्योंकि उन दिनों में शहबाज भट्टी शहीद ने बसीत वज़ीर एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों को इकट्ठा किया और सब ने मिल के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत की। तो ये जो चीज़ थी ये दहशतगर्दों को बड़ी चुभी, बड़ी तकलीफ़ दी और उन्होंने शहबाज भट्टी साहब को बाकायदा धमकी भी दी। और लेकिन वो निडर थे, उनको डर खौफ नहीं था। आप जब उनकी एक वीडियो भी देखते हैं जिसका मैंने इब्तिदा में जिक्र किया, ही वॉज नॉट वरीड एट ऑल, तो अंदर शायद उनको पता था, ही वॉज रेडी। जब उनकी बाद में आप वीडियो देखें ना, उनकी लबो लहजे में और कमिटमेंट और एक जो एक उनकी आंखों के अंदर एक सच्चाई और बेखौफी नज़र आती है। तो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी का जिक्र किया तो वो खुद भी कह रहे थे कि जब सबसे बड़ी कुर्बानी खुदावंद यीशु मसीह ने दे दी तो हम क्या चीज़ है। तो हमें भी इसी तरह तैयार रहना चाहिए अपनी कौम के लिए और इंसानी हकूक़ के हवाले से अपनी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर ये था कि सितंबर में 2010 में अपनी शहादत से कुछ टाइम पहले आप पोप साहब से भी मिले वेटिकन में, और फिर बिशप ऑफ कैंटरबरी साहब से भी मिलने के लिए यहाँ बरतानिया में आए थे। तो ये बड़ी यादगार मुलाकातें उनकी रही हैं, ये 2 पोप साहब के साथ और बिशप ऑफ कैंटरबरी के साथ। और फिर नवंबर में ये नवंबर 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, तो बैनुल-अक़वामी दबाव पड़ा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के जो ब्लास्फेमी लॉज थे वो एकदम हाईलाइट हुए आसिया बीबी केस की वजह से, क्योंकि आसिया बीबी केस उन दिनों में नया था, ऊपर आया था। तो ये सदर आसफ अली जरदारी जो पाकिस्तान के सदर थे उस वक्त, उन्होंने एक कमीशन बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो ब्लास्फेमी लॉज हैं उनको रिव्यू किया जाए। तो ये जो कमीशन बना था इसकी सरबराही भी शहबाज भट्टी शहीद को दी गई थी। तो अब मैं थोड़ी सी ये इनका करियर प्रोफाइल है। फिर इसके बाद हमने देखा कि 2011 में आप हिलरी क्लिंटन साहिबा से, जो उस वक्त अमेरिका की वज़ीर ख़ारजा थी, आपने अहम मुलाकात की वाशिंगटन DC में। और फिर कनाडा भी चले गए, तब प्राइम मिनिस्टर होते थे स्टीवन हार्पर कनाडा के, तो उनकी दावत पे कनाडा गए और वहाँ पे उन्होंने पार्लियामान, कैनेडियन जो पार्लियामेंट थी उसमें एक तारीखी खिताब भी किया था। और फिर इसके बाद पाकिस्तान में काबीना में रद्दोबदल हुआ, बहुत बड़ा रद्दोबदल था, लेकिन शहबाज भट्टी साहब की खिदमत फिर भी ली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और उनको वज़ीर बरकरार रखा, वफाकी वज़ीर बराए अक़लियत अमूर। तो फिर एक दिन वो भी आया जब 2011 में 2 मार्च को जब हम सुबह उठे तो पता चला कि आप खुदा के पास चले गए, उनको शहीद कर दिया गया। शहादत की खबर में जो थी उसके ऊपर क्या रिएक्शन थे या कैसे हुआ उस पर तो मैं आपको अभी थोड़ी देर तक बताता हूँ, चंद लम्हों में। मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि जो मेरी यादें जुड़ी हुई हैं शहबाज भट्टी शहीद के साथ। आई वॉज स्टूडेंट इन स्कूल इन लाहौर, तो उस वक्त मैंने इनका बड़ा नाम सुना शहबाज भट्टी शहीद का। तो जो इन्होंने CLF बनाई थी, क्रिश्चियन लिबरेशन फेडरेशन, तो जो वर्ड लिबरेशन था, आज़ादी था, वो बड़ा पुरकशिश था। ये कम से कम मेरे लिए था या और भी जो नौजवान थे उस दौर में, उनके लिए भी बड़ा एक अट्रैक्शन थी इस लफ्ज़ के अंदर कि लिबरेशन। तो वो आज़ादी ये नहीं थी कि वो कोई नया मुल्क चाहते थे या कोई नया कोई फेडरेशन बन जाए, वो ये चाहते थे कि आज़ादी जो है, हकूक़ के लिए आज़ादी की जंग लड़ रहे थे वो। लेकिन इट वाज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव वर्ड, लिबरेशन, क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट। तो फिर फिर बरतानिया में हम लोग आ गए। फिर 2008 में जब मैंने ग्लोरी टीवी ज्वाइन किया तो आई वाज लकी इनफ कि मैंने मुतअद्दिद बार उनका इंटरव्यू किया, 10 या 11 मरतबा मैं रफली सोच सकता हूँ, शायद इससे भी ज़्यादा। तो मैंने इतने सालों में, बहुत सालों में, जब तक वो शहीद नहीं थे हुए, तो मैंने अक्सर टॉपिक्स के ऊपर उनसे बराह रास्त बात की और वो तकरीबन को 95% हमेशा उन्होंने विलिंगनेस शो की एंड ही वाज अवेलेबल। इतना अवेलेबल थे
इतनी मेहरबानी थी कि एक दफ़ा वो किसी शादी में जा रहे थे और आई बिलीव कि पाकिस्तान में खासा रात का टाइम था, क्योंकि हम शाम को शो करते थे, उस टाइम 6 बजे आई बिलीव करते थे, तो पाकिस्तान में शायद 11 बजे का टाइम था। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ कि गाड़ी में बैठा हूँ, सिग्नल की प्रॉब्लम हो सकती है या कोई मसला हो सकता है, तो मैं गाड़ी साइड पे रोक लेता हूँ, तो फिर आपसे बात करता हूँ। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार था और बड़ा खुश था कि देखें कितने कमिटेड हैं, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने ज़ाहिर उन्होंने अपना वर्ड दिया था, उन्होंने बोला था कि मैं ज़रूर आऊँगा शो पे, तो वो फिर बराह रास्त टेलीफोन के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान में किस तरह गाड़ी रोकी होगी और पता नहीं कहाँ पे होंगे, जंगल होगा, शहर होगा, तो बहरहाल उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो उस तरह वो हमें टाइम देते थे। फिर ये है कि जब वो अक्टूबर 2009 में यहाँ लंदन में जब मेरी उनसे एक यादगार मुलाकात हुई, और बहुत से हमारी कम्युनिटी के लोग जो थे, वो क्रिश्चियन सॉलिडेरिटी वर्ल्ड वाइड की जो कॉन्फ्रेंस थी, उसका मैं थोड़ा सा पहले बताऊं कि थी क्या। उसमें शहबाज भट्टी साहब को बुलाया गया था। वो तो बड़े नड्डार आदमी थे, लेकिन सम हाउ जो कैमरे थे, मुझे याद है कि उनका रुख मोड़ दिया गया, और जो इंतज़ामिया थे उन्होंने कहा कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इंतज़ामिया ने अनाउंस किया था, पूरा हॉल भरा हुआ था, एमेनुअल हॉल है, एमेनुअल हॉल ये लंदन में, सेंट्रल लंदन में, तो कैमरे को रुख मोड़ दिया गया और सिर्फ ऑडियो जो थी रिकॉर्डिंग की गई, और वो ऑडियो आज भी यूट्यूब पे मौजूद है शहबाज भट्टी साहब की। तो मैं ट्राई करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी वो वीडियो भी डाल दूं, ताकि आप उनका वो जो हिस्टोरिक स्पीच थी या तारीखी किताब था, आप खुद भी सुन लें। तो शहबाज भट्टी साहब ने स्पीच की, एज़ यूजुअल बड़ी जानदार स्पीच थी। फिर उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकात हुई, फिर मुझे भी शरफ हासिल हुआ उनके साथ मुलाकात का। फिर आई वाज सो हैप्पी कि टेलीफोन के ऊपर उनसे रब्ता रहता था इंटरव्यूज़ वगैरह के हवाले से, तो उन्होंने बड़ी शफ़क़त से, बड़े प्यार से और बड़ी खूबसूरत स्माइल के साथ मुझे अच्छी तरह याद है, बड़े भाइयों की तरह मुलाकात की। और इसकी एक यादगार पिक्चर भी है, वो आप अपनी स्क्रीन्स के ऊपर देख सकते हैं। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ, जिसमें मोस्टली पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो अहबाब थे वो बैठे हुए थे, क्योंकि डायरेक्ट कंसर्न होते हैं हमारी कम्युनिटी के, वो पूछना चाहते थे, क्योंकि वो शहबाज भट्टी साहब वज़ीर थे। तो मुझे याद है कि डॉक्टर जेम्स शेरा साहब बड़ी मुमताज़ शख्सियत हैं यहाँ बरतानिया में, तो आपने वो क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन जो था वो कंडक्ट किया था। तो फिर इसके बाद ये है कि कोटा सिस्टम, फिर अकलीतों के लिए एक 24/7 एक हॉटलाइन, इस तरह के उनके विजन थे। और फिर मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने हमारे शो में भी कहा था, और आई बिलीव कि उस ये जो लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद सेशन में भी कहा कि जो मसीही कैदी होते हैं उनके लिए वो ऐसी सहूलत पैदा करना चाहते हैं कि अगर कोई जेल के दौरान बाइबल स्टडी करे और कलाम मुक़द्दस को ख़त्म करे तो उनकी सज़ा जो है वो कम हो जाए, उस तरह जिस तरह जो मुसलमान कैदी होते हैं जब वो कुरान की स्टडी करते हैं तो उनकी सज़ा जो है वो कम हो जाती है। तो ये भी उनका एक विज़न था कैदियों के लिए, तो बड़ा अच्छा दिल उनका। फिर इसके अलावा ये था कि जब उनकी शहादत हुई वो बड़ी एक सुबह का टाइम था, अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे तैमूर मलिक साहब, मेरे बड़े अच्छे, वी प्लेड क्रिकेट इन लंदन, तो यहाँ इंग्लैंड में हमने क्रिकेट खेली है, लीग क्रिकेट, तो उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन कर दिया। उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी पाकिस्तानी चैनल्स लगाओ और देखो क्या हुआ। तो मैंने धड़कते दिल के साथ फ़ोन तो उठा लिया सुबह, आई बिलीव 4 बजे का टाइम था शायद यहाँ लंदन में, तो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैंने फ़ोन जब कॉल लेके तो लगाया तो टीवी के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि शहबाज भट्टी शहीद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, फिर एकदम शहादत और एकदम क्योस पड़ा हुआ था पाकिस्तान के अंदर। तो मैंने जल्दी से अपनी वालदा को जगाया, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो अब मेरी वालदा भी खुदाम के पास हैं, तो मैंने उनको जगाया, तो मुझे अच्छी तरह याद है मामा ने रोना शुरू कर दिया। तो उनको जैसे कौम के एक लीडर के साथ या कौम के बेटे के साथ एक लगाव होता है, तो एक मसीही होने के नाते यही रिश्तेदारी हम सब की, एक कौम का बेटा होने के नाते। तो वो कौम के चूँकि फजान थे, तो माई मॉम स्टार्टेड क्राइंग, मुझे याद है। तो मेरा भी दिल रंजीदा था, रोने को दिल कर रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा लॉस हो गया अचानक। और ये पूरी कौम फिर हमने देखा कि इतनी रंजीदा होगी। और फिर मुझे याद है कि ग्लोरी टीवी के ऊपर हमने मुसलसल कवरेज की जब तक उनका नमाज जनाजा अदा कर दी गई, और जब वो तदफीन होगी, और थ्रू आउट जब तक ये सारा सिलसिला चलता रहा, तो शहबाज भट्टी साहब का तो मुझे अच्छी तरह याद है कि कौम जो था वो एकदम मुतहद भी होगी, रंजीदा तो थी, लेकिन ये है कि वो फिर कौम ने संभलना शुरू किया स्लोली शहबाज भट्टी के विजन को माइंड में रख के, मुझे याद है। तो बहुत सी ऐसी बातें थी जो शहबाज भट्टी के जाने के बाद फिर हमें एहसास हुआ कि वो कितने बड़े लीडर थे। फिर ये है कि कौम सोगवार तो थी, लेकिन इसके बाद फिर कौम ने फिर शहबाज भट्टी के विजन को फिर पहचाना,
और यहाँ मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा रुक इसलिए रहा हूँ क्योंकि शहबाज भट्टी को शहीद होने के बाद हमने लीडर माना, ये भी एक हकीकत है, एक थोड़ी सी सैड हकीकत है। क्योंकि यहाँ बरतानिया में हमारे एक दोस्त हैं, बड़े मुमताज़ सहाफ़ी हैं, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने एक क्या गिला नहीं वैसे बनता, लेकिन मैं एक थोड़ी सी एक मेमोरी शेयर कर रहा हूँ कि उनसे मैंने जब बात की, शहबाज भट्टी साहब का जिक्र हो रहा था, तो उनके मुँह से निकला कि देखें जी अब हमें शहबाज भट्टी साहब को भी शहीद करना पड़ेगा। तो पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि चूँकि शहबाज भट्टी की ज़िंदगी के ऊपर प्रोग्राम हो रहा है और उनकी शहादत के ऊपर, तो इस तरह के वाक़े भी है। तो ये भी एक सोच है हमारी कम्युनिटी के अंदर कि जब कोई चला जाता है तो फिर हम उसको लीडर मानते हैं, जब वो जिंदा होता है तो शायद उसकी इतनी कदर नहीं करते। तो बहरहाल शहबाज भट्टी साहब चले गए, फिर उनके भाई डॉक्टर पॉल भट्टी जो हैं वो फिर उन्होंने उनकी जगह पे उनको मौका दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि भट्टी फैमिली के अंदर से ही कोई रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे। तो ये कोई जमहूरी फैसला तो नहीं था, लेकिन ये शायद कल्चर है पाकिस्तान का। तो फिर उनके भाई डॉक्टर पॉल भट्टी को चांस दिया गया, वो मुशीर बन गए, क्योंकि ही वाज नॉट इलेक्टेड एज ए जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, तो उनको मुशीर लगा दिया गया। उन्होंने बड़ा काम किया, बड़ी खिदमत की, और 2 दफ़ा मुझे उनके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला। एक दफ़ा वो इटली से हमारे साथ बराह रास्त आए थे इंटरव्यू के लिए, और मुझे याद है, और एक दफ़ा उससे पहले यहाँ लंदन आए हुए थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक मीटिंग थी जिसमें मैं भी वहाँ था, तो बहुत से अहबाब थे। तो उसके बाद फिर हमारा लाइव शो था ग्लोरी टीवी पे, तो हमारा वक्त तय आ गया डॉक्टर पॉल भट्टी साहब के साथ। फिर वो सवाई होटल में ठहरे हुए थे लंदन में, फिर वो तशरीफ़ लाए स्टूडियोज़, फिर हमने बड़ा सैर हासिल उनके साथ गुफ्तगू हुई। फिर भट्टी साहब के एक भाई हैं पीटर भट्टी साहब, वो कनाडा में होते हैं। तो फिर जब मैं 2013 में 14 में गया वहाँ पे कनाडा में, क्योंकि न्यू ईयर फिर वहीं हमने सेलिब्रेट किया, तो 13 के एंड पे गया तो 14 वहाँ यानी कि स्टार्ट हो गया था। तो पीटर भट्टी साहब के साथ भी मुलाकातें रहीं और मुख्तलिफ प्रोग्राम भी अटेंड किए। फिर आई वॉज दैट क्लोज टू सी रिमशा मसीह। आपको पता है एक बच्ची बड़ा मशहूर केस हुआ था रिमशा मसीह का, लेकिन मुझे बड़ी सर्दी लग गई उन दिनों में, क्योंकि कनाडा में बहुत सर्दी होती है। तो उस वजह से फिर सर्दी लगने की वजह से, बीमार होने की वजह से रिमशा मसीह से मुलाकात ना हो सकी, वरना पीटर भट्टी साहब मिला सकते थे। एंड ही वॉज विलिंग कि मेरी मुलाकात हो जाए रिमशा मसीह के साथ। हो सकता है आइंदा खुदा ने चाहे तो कभी फ्यूचर में मुलाकात हो जाए। तो अब यह है कि शहबाज भट्टी साहब का विज़न उसको जारी रखना है। अपनी शहादत से पहले पता चला कि ये जो उनकी वीडियो बड़ी मशहूर हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी जान को ख़तरा है, उस पर शहबाज भट्टी साहब ने अपनी वीडियो बना के BBC को और अल जज़ीरा को दे दी थी कि अगर कुछ मुझे हुआ तो फिर ये वीडियो जो है आप जारी कर देना। तो आसिया बीबी केस के हवाले से जब भी कभी नाम आएगा तो 2 शख्सियात ज़हन में आएंगी, एक सलमान तहसीर शहीद और एक शहबाज भट्टी शहीद। तो आसिया बीबी केस जो है वो एक तारीखी मिसाल बन गया। अब जहाँ भी परसिक्यूशन की बात होती है दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तानी मसीहों की बल्कि ऑल दुनिया में जहाँ भी कई मसीहों के खिलाफ कोई परसिक्यूशन होती है, तो आसिया बीबी का केस जो है वो सर फहरिस्त एकदम नज़र आता है। तो आसिया बीबी केस का नाम जब भी आएगा एकदम शहबाज भट्टी साहब का नाम भी उसके साथ जुड़ा होता है। तो इंसानी हकूक़ के हवाले से अपनी कौम की आप भी आवाज़ बने। आपके पास अगर खिदमत का तोड़ा है तो आप इसी तरह पुरअमन तौर पर अपने हकूक़ की जंग लड़ सकते हैं बगैर कोई किसी को नुकसान पहुँचाए हुए। सिर्फ अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करनी है। ऊपर वाला जो है खुदावंद ताला की ज़ात वो आपको इज़्ज़त भी देती है, आपके साथ वो आपकी खिदमत में बरकत भी डालती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह मोहब्बत का मुजाहरा करते रहें। और शहबाज भट्टी की फ़ैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि वो शहीद की फ़ैमिली है और शहीद के बड़े बुलंद दर्जात होते हैं। तो हम शहबाज भट्टी जो हैं उनकी शहादत को अब हुए बहुत साल हो गए, तो कोशिश करें कि उनकी खिदमत को अपने तक जारी रखें, उनकी खिदमत को, उनकी शहादत को सलाम। और आप सबको भी सलाम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड फिर आपसे नेक्स्ट किसी शख्सियत के वाले से मुलाकात होगी वाउ टीवी पे। खुदा हाफिज़। हेलो, मेरा नाम है तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाउ टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को देखें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।